हेलो गाइस, वेलकम टू द अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोरेंट कस्टम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कस्टम से रिलेटेड एक टर्म है। टोरेंट कस्टम्स किस तरह से हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती है और क्या कुछ चेंजेस इसमें हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आएंगे, उन सब चीज़ों को इसमें हमने समझना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स में, एंड GS 3 में इकोनॉमी का पार्ट है तो आपको मेंस के अंदर भी ये आ सकता है। प्लस ये फॉर्डर की तरह एक्ट करेगा, जिसको आप अपने एसेज में, वे फॉरवर्ड में और सब चीज़ों में लिख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT और मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर, और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है। ये अनअकैडमी का समिट 2020 हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। जो 3 दिन 26, 27 और 28 जून को आपको 56 टॉक्स और पैनल डिस्कशंस होंगे, जिसके अंदर 56 आइकॉनिक स्पीकर्स आएंगे, जैसे कि आपके शशि थरूर जी हो गए, किरण बेदी जी हो गई, कपिल देव, एक्स प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी, राजकुमार राव, जयराम रमेश जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और MP भी हैं, एंड इसी तरीके से और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो आप लोगों को जो है मार्गदर्शन करेंगी। तो ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव आपका सेशन होने वाला है, इसको आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको डायरेक्टली अनअकैडमी की साइट पे जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इस सेशन को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको UPSC क्यों करना चाहिए, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो और अनअकैडमी किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में भी देखेंगे। एंड इसके बाद आप किस तरह से लीडर बन सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप आफ्टर फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन कैसे ले सकते हो, एक सीढ़ी की तरह उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा भी 34 के करीब आपकी वर्कशॉप्स और डिस्कशंस होंगी, तो बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। The Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC unveiled a secure QR code shipping bill that will be electronically sent to the exporters. तो बेसिकली जो आपका CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इन्होंने एक QR कोड बनाया है। QR कोड इस तरह से स्क्वायर के अंदर होता है, इस तरह से डॉट्स वगैरह बनी होती हैं। सो इस QR कोड से क्या होगा कि QR कोड से इलेक्ट्रॉनिकली जो भी शिपिंग बिल है वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जो फिजिकल कॉपी की जरूरत है, प्रिंट आउट की जरूरत है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। दिस विल एनेबल एंड टू एंड पेपरलेस एक्सपोर्ट्स अंडर टोरेंट कस्टम्स। तो एंड टू एंड पेपरलेस एक्सपोर्ट्स होंगे इसमें टोरेंट कस्टम्स के अंदर। This step has been taken by CBIC for fulfilling its commitment to a faceless, paperless and contactless customs under the umbrella of its टोरेंट कस्टम्स प्रोग्राम। तो ये टोरेंट कस्टम जो प्रोग्राम है ये CBIC का है, और इसमें फेसलेस हो जाएगा सब कुछ, यानी कि किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। पेपरलेस होगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, और कॉन्टैक्टलेस होगा क्योंकि QR कोड को आपको सिर्फ स्कैन करना होता है। बारकोड की तरह होता है तो स्कैन करना होता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारे टोरेंट कस्टम जो प्रोग्राम है उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। The launch of paperless documentation on export is sequel to similar initiative that was begun for imports in 15th April 2020। तो 15 अप्रैल 2020 से हमने सेम चीज़ इंपोर्ट्स के लिए की थी, अब ये उसी का सीक्वल है, यानी कि सिमिलर फैसिलिटी हम एक्सपोर्ट्स के अंदर भी दे रहे हैं। ग्रीन कस्टम्स क्या होता है? द इनिशिएटिव विल डू अवे विद द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट टू टेक पेपर प्रिंट आउट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, देयर बाय प्रमोटिंग ग्रीन कस्टम्स। अगेन ग्रीन कस्टम्स का मतलब है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली किसी चीज़ को बना रहे हैं तो ग्रीन लिख देते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली के अंदर आपकी जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी, तो इससे बहुत सारा पेपर बचेगा। पेपर बचेगा तो इन टर्न आपके जो पेड़ हैं उनकी लाइफ बच जाएगी, पेड़ कम कटेंगे, एंड सो ऑन। बिजनेस फ्रेंडली, इक्वली importantly exporters will not have to visit the custom houses for this purpose and can better utilize their time in promoting their business। जो बिजनेस हाउसेज को चक्कर लगाने पड़ते थे कस्टम्स डिपार्टमेंट के, वो सारे भी इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड अब जो बिजनेस हाउसेज हैं वो डायरेक्टली इस QR कोड से अपना प्रिंट आउट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको QR कोड से ही अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली। एंड उसके बाद वो बाकी का जो उसका टाइम बचेगा वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में एंड सो ऑन, वो सब चीज़ों में कर सकते हैं। Implementation: Torrent Customs, which has its main component faceless assessment, would be implemented in phased manner across the entire country by 1st January 2021। तो जो हमने डेट रखी है, कट ऑफ डेट रखी है, वो है 1st January 2021। तो हमारा मान के चलना है कि 1st January 2021 तक हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे ऑल ओवर इंडिया। Benefits: The reform is based on enhanced use of digital technology to reduce time, cost of importers, exporters and other stakeholders। तो अगेन इससे आपकी जो टाइम है और कॉस्ट है, ये दोनों ही चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी। कॉस्ट के अंदर आपका पेपर की कॉस्ट भी बच रहा है डायरेक्टली, विजिटिंग कॉस्ट बच रहा है, तो फ्यूल का कॉस्ट बच रहा है, एंड सो ऑन।
एंड टाइम के अंदर अगेन आपको कस्टम्स को विजिट नहीं करना पड़ा, कस्टम्स ऑफिस को विजिट नहीं करना पड़ रहा, और ई वे में आपको पेपर मिल गया, तो इमीडिएटली मिल गया, तो टाइम भी आपका कम कंज्यूम हुआ, thereby improving India's ranking in the world business trading across borders parameter of ease of doing business index। तो इसीलिए जो ease of doing business है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर हमारा रैंक भी इससे इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा स्टेप है। India's improved rank on 80 on trading across borders parameter as compared to 146 in 2018। 2018 में 146वां रैंक था, अब हमारा 80 है और हम इससे भी आगे बढ़ पाएंगे। This was possible due to reforms like single window interference facility, e-संचित, e-storage and computerized handling of indirect tax documents, direct pay port delivery। अगेन ये कुछ और हमें इनिशिएटिव्स के नाम बताए गए हैं जिसको आप स्कीम्स के अंदर लिख सकते हो। Ministry of Finance of Central Board Indirect Taxes and Customs has launched 2 information technology initiatives, आइस डैश एंड अतिथि। इसके अलावा आइस डैश और अतिथि के नाम से भी 2 और स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं। आइस डैश जो है किस लिए है, फॉर इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग ऑफ कस्टम क्लियरेंसेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो जो भी गुड्स इंपोर्ट होकर इंडिया में आ गए हैं उनकी कस्टम क्लियरेंस करता है, और जो अतिथि है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जो कि इंडिया में आए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये क्या है, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है सीबीआईसी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर आपको ए स्टेटमेंट दे देंगे, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड में दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, सेकंड गलत होगी। The Central Board of Excise and Customs was renamed as Central Board of Indirect Taxes and Customs in 2018 after the rollout of GST। तो हमें पता है कि GST आया था, तो GST आने के बाद पहले एक्साइज एंड कस्टम्स बोलते थे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बोलने लगे, क्योंकि सारी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो इसी के अंदर सब्ज्यूम हो गए थे। CBIC deals with the task of formulation of policy concerning levy and collection of customs, central excise duties, central goods and service tax, integrated GST and so on। तो इसके अलावा जितना भी इंडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड काम है या कोई स्मगलिंग है, उन सभी का काम कौन देखता है, आपका CBIC देखता है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो बेटर रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन बिजनेस सेक्टर वुड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर बेटर रैंक होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, हु विल इन्वेस्ट इन इंडिया एंड ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू द कंट्री, और कंट्री के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजीज लाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे। However, it would be unwise to judge the state of business activities by observing movements in ease of doing business index, as it is just a reflection of regulatory measures taken in 2 big cities, Delhi and Bombay, and that too on limited parameters। तो अगेन इसके अंदर दिया हुआ कि हमें ओवरऑल समरी नहीं पता चलती पूरे देश की, मेन 2 सिटी से ही हम पूरे देश को नापने की कोशिश करते हैं। Therefore, more comprehensive measures must be taken, which would not only improve the ease of doing business ranking, but also lead to a better environment of business and greater prosperity for all। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया कि अगर इस तरह का कोई काम हम करते हैं तो उससे आपका इंप्रूवमेंट भी होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इकोनॉमी आपकी इंप्रूव करेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स इंक्रीज होंगी, उससे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, टैक्सेस इंक्रीज होंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी साइकिल में चलती है, और सबके लिए प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्राइसेस आप देख सकते हो, अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 67% डिस्काउंट मिल जाता है, एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल अमाउंट 57,600 बनता है। एंड सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तब आपको 54% डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड ANI7। अब आपको ये प्लान क्यों अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं।
सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है, तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली, आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन, क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन, ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।